जब 2029 में लागू होगा महिला आरक्षण तो अभी बिल क्यों लाए मोदी? 99% लोग नहीं समझ पाए वजह। मायावती अभी से हुई नाराज, टेंशन में खड़ गए खुजा रहे सिर। चिराग पासवान और अठावले की भी बड़ी दिक्कत। 13% महिलाओं को टिकट देने वाली बीजेपी कांग्रेस कैसे बांटेगी टिकट? अभी से शुरू हो गया सिर फुटौल। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम की कॉपी है जिसके क्लॉज 5 में लिखा है परसीमन और ताजा जनगणना के बाद महिला आरक्षण लागू होगा। परसीमन यानी कि सीटों की संख्या बढ़ाने का काम 2026 में होना है। तो इस हिसाब से 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को आरक्षण मिल सकता है। फिर सवाल है कि मोदी ने अभी से ही ये शिगुफा क्यों छोड़ दिया? महिला वोट बैंक पर तो मोदी की पकड़ पहले से मजबूत है। चाहे वो 3 तलाक खत्म करना हो या उज्ज्वला योजना लाना हो, सब महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद रहा। ऐसे में सवाल है कि अभी बिल क्यों लाया गया? तो इसकी वजह समझने के लिए लोकसभा चुनाव 2019 के टिकट बंटवारे का गणित समझना होगा। बीजेपी ने 13% यानी कि 53 महिला उम्मीदवारों को टिकट बांटे, जिनमें से 42 महिला सांसदों की जीत हुई। कांग्रेस ने 13% पर 54 महिलाओं को टिकट बांटे। सिर्फ सोनिया गांधी ही जीतकर संसद पहुंची। तृणमूल कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 40% महिलाओं को टिकट दिया, लेकिन जीत सिर्फ 9 को ही मिली। यहाँ प्रतिशत वाला गणित छोटी पार्टियों के लिहाज से अच्छा है, क्योंकि उन्हें कम सीटों पर चुनाव लड़ना है। जैसे ममता बनर्जी अगर सिर्फ बंगाल में हर सीट पर अपना उम्मीदवार उतारती हैं, तो वहाँ कुल सीट है 42। इस हिसाब से 13 सीटों पर महिलाओं को टिकट देना होगा। लेकिन सोनिया गांधी अगर देश भर की सीटों पर उम्मीदवार उतारती हैं, तो इंडिया गठबंधन में बड़ी पार्टी होने के नाते ज्यादा सीटों पर लड़ती हैं, तो सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट देना होगा। और जीत मिलने की उम्मीद इसलिए भी कम है क्योंकि पिछले चुनाव में रिकॉर्ड खराब रहा है। यही हाल चिराग पासवान से लेकर रामदास अठावले जैसे नेताओं के साथ भी है, क्योंकि अब तक उन्होंने पार्टी में महिला नेताओं को उतना आगे नहीं बढ़ाया है जितना बीजेपी आगे बढ़ा चुकी है। आज बीजेपी के पास स्मृति ईरानी जैसे महिला उम्मीदवारों की कमी नहीं है जो राहुल गांधी जैसे दिग्गजों को मात दे सकती हैं। तो सवाल है कि क्या मोदी ने विपक्ष को चुनाव से पहले ही मानसिक रूप से हराने के लिए महिला आरक्षण वाला दांव चल दिया है? क्योंकि अभी कानूनी तौर पर बाध्यता तो नहीं होगी, पर हर पार्टी ज्यादा महिलाओं को टिकट देकर ये जरूर जताना चाहेगी कि हम महिलाओं के हित की बात करने वाले लोग हैं। मायावती शायद ये बात अच्छी तरह से समझ चुकी हैं कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए फिर से एक बार दलितों और पिछड़ों का मुद्दा उठा दिया। मायावती ने लिखा कि SC/ST के लिए भी इस आरक्षण में प्रावधान होना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ने जो आरक्षण लाया है उसने दलितों और पिछड़ों की राजनीति करने वाले बड़े नेताओं को टेंशन में डाल दिया है। अभी लोकसभा में SC की 84 सीटें आरक्षित हैं, जबकि ST के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। इन्हीं में से 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। मतलब लोकसभा में 28 दलित महिला सांसद और 16 अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासी महिला सांसद होंगी। अब इस बात से दिक्कत ये होगी कि SC/ST में महिला उम्मीदवार ढूंढने में नेताओं को दिक्कत आएगी। जो लोग पहले से ही नेता बने घूम रहे हैं, हो सकता है कि अपनी पत्नी, बेटी या किसी पारिवारिक सदस्य को टिकट दिलवा दी और फिर जैसे प्रधान पति होते हैं वैसे ही सांसद पति और विधायक पति हो जाएंगे। इस बात को हटाने के लिए मोदी महिलाओं के लिए आरक्षण लेकर आई, क्योंकि बिहार जैसे राज्य में जहां विधानसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी से 10 से 12% है, विधानसभा में SC और ST महिलाओं की गिनी चुनी संख्या है, वहां चिराग पासवान जैसे नेताओं के लिए ये चुनौती भरा काम होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने बेटे प्रियांक खड़गे को सियासत में सेट करना चाहते हैं, लेकिन लगता है कि सोनिया अब उन्हें भी सलाह देंगी कि बेटी को सियासत में सक्रिय कीजिए। आपको क्या लगता है, मोदी का महिला आरक्षण वाला दांव विपक्ष की हवा और खराब करने वाला है? क्योंकि मोदी महिला आरक्षण को लेकर आए हैं। इस बात पर महिलाएं जमकर बीजेपी को वोट करेंगी और दूसरी तरफ सोनिया गांधी के सामने ज्यादा से ज्यादा महिला उम्मीदवारों को टिकट देनी और उन्हें जिताने की होगी।